रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से। हमारा आज का टॉपिक है धामन सोडा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धामन सोडा जितना ये इससे वीडियो में जितने टॉपिक यानी इस चैप्टर से जो अब टॉप वीडियो चल रहा है, ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा है आप ध्यान से नोट कर लीजिए। कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है? साधारण लवण, साधारण लवण है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, साधारण लवण, कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण, और इसी के साथ है बेकिंग सोडा, और अब आया है हमारा धामन सोडा। इससे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त पूछा जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से ही क्वेश्चन लगभग सारे बनते हैं। ये चैप्टर या लास्ट चैप्टर कार्बनिक यौगिक, वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है। उस चैप्टर को जब पढ़ाएंगे तो इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री जितना है हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, आप बस वीडियो को पूरा से पूरा पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ठीक है, धामन सोडा, धामन का मतलब धोने का सोडा। ठीक है, धामन का मतलब धोने का सोडा हम पढ़ने चल रहे हैं। तो धामन सोडा का सबसे ज्यादा मेन अच्छा पॉइंट क्या है? इसका सूत्र। सूत्र याद रखो बस। क्या चीज? सूत्र। सूत्र इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट 10 का मतलब डेका, और जल को हम कहते हैं हाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट, तो हाइड्रेट। अब इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? Na किसका प्रतीक? सोडियम। आगे क्या है? कार्बोनेट। 10 का मतलब डेका। जल यानी कि हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक नाम क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद कर लीजिए, इसी से आपका आगे का पॉइंट बढ़ता है। चाहे तो आप रासायनिक नाम याद कर लीजिए और चाहे तो सूत्र याद कर लीजिए। इसी 2 पॉइंट से ही आप पूरा का पूरा इसका टॉपिक तैयार कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या जानेंगे हम? अणुभार। इसका क्या जानेंगे? अणुभार क्या होता है। अणुभार जानेंगे। देखिए, इसका अणुभार कैसे निकाला जाएगा। इसका पूरा सूत्र से हम अणुभार निकालेंगे। यदि हम जल की मात्रा को नहीं लेते हैं तो इसका अणुभार क्या आएगा, और जल की मात्रा किसके लेते हैं तो इसका अणुभार क्या आएगा। अपने बोर्ड एग्जाम में इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जल के अणुभार को हम लेते हैं तो क्या आता है और जल के अणुभार को नहीं लेते हैं तो क्या आता है। तो दोनों पे आप निकाल करके उसमें जो ऑप्शन आपको लगे, जो ऑप्शन उसमें सही होगा उसी पे आप टिक करिएगा। ठीक है, 2 में से एक ऑप्शन जरूर उसमें होगा अगर बहुविकल्पी के रूप में आता है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अणुभार निकालते हैं। पहला तत्व क्या दिख रहा है? सोडियम। फिर उसके बाद क्या है? सोडियम के बाद आया कार्बन। कार्बन के बाद क्या आया? ऑक्सीजन आया। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, और फिर से जल में हमारा क्या आया? ऑक्सीजन। जल का हम डायरेक्ट अणुभार निकाल लेते हैं। जल का अणुभार हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। इसमें प्लस में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 1 23। ऑक्सीजन का
कार्बन का 6 दूना 12, 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान से देखिएगा कि सोडियम के कितने अणु हैं यहाँ पे 2, तो इसमें 2 से गुणा करो। कार्बन कितने हैं 1 है, कोई गुणा नहीं। ऑक्सीजन कितने अणु हैं 3, तो 3 से इसमें गुणा करो। 2 दूना 2 तिहाई 6 की 6, 2 दूना 4 हो गया क्या 46, इसमें 16 तिया 48। ठीक है, अब कार्बन का 12 ही रहेगा। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आएगा क्या 46 प्लस 12 और प्लस 48। तो तीनों को ऐड करने के बाद क्या आता है 8 2 10, 10 6 16 की 6 हासिल 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10। तो क्या आया 106। इसका अणुभार कितना आ गया 106 आ गया। यदि इसी में जल के 10 अणु हैं तो इसका जब आपस में इंटू करते हैं यानी कि 10 गुणे, अब जल का अणुभार क्या आता है, जल का अणुभार देख लीजिए क्या होगा, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8। इसमें 2 अणु हैं इसके तो 2 से गुणा करेंगे और ज्यादा नहीं, इसमें 2 से गुणा, 2 इक्का 2, 8 दूना 16, 16 2 18, 18 से जब गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 180। 180 इसमें जब हम ऐड करेंगे तो इसका अणुभार कितना आ जाता है 682, 286। इसका अणुभार कितना आता है 286 आता है। इसका अणुभार कितना है 286। कैसे निकला ध्यान दीजिएगा, सोडियम लिया, कार्बन लिया, उसके साथ ऑक्सीजन लिया, तो केवल इसका अणुभार हमने निकाला था तो 106 आया, और जल का अणुभार निकाला तो आ गया 180। 180 और 106 को जब ऐड कर देंगे 286 हो जाएगा। तो अणुभार आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके निर्माण की विधि। निर्माण की विधि बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे क्रिया करेगा, इसमें बहुत ही इजी है। निर्माण विधि, निर्माण विधि में क्या है, सोडियम कार्बोनेट और प्लस में जल के 10 अणु जो हैं इसके साथ क्रिया करेगा। जब सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु आपस में क्रिया करेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। यही है आपका निर्माण विधियां हैं। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं इसका अब चलेंगे धामन सोडा के गुण। धामन सोडा का गुण अब पढ़ेंगे। एक हमारा और निर्माण विधि है जो हमारा प्रयोगशाला लैब में होता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। धामन सोडा एक विधि से और बनाया जाता है जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रयोगशाला लैब में बनता है। तो वह क्या है हमारा, ये पहला रिएक्शन हो गया, और दूसरा जो है ये प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगशाला में धामन सोडा बनाने के लिए कास्टिक सोडा, क्या क्या कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल बाहर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बेकिंग सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है। तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल, ये बनेगा। कैसे बनेगा, सोडियम जो है और ये एक ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ जुड़ करके बना लेगा सोडियम कार्बोनेट। कैसे, इसके 2 अणु लेने पर। क्यों, क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ गया, इसका हो गया क्या 3 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गए 3 हो गए। जब ऑक्सीजन 3 हो गए तो बन गया क्या कार्बोनेट बन गया,
कार्बोनेट बना तो कार्बोनेट की संयुक्ता 2 होती है, इसलिए सोडियम के अणु भी 2 हो जाएंगे, तो 2 से गुणा कर दिया, हो गया। अब इसमें क्या बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो वो बन गया क्या, जल। ठीक है, तो यह रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसके गुण के बारे में, यानी कि धामन सोडा के गुण। धामन सोडा के गुण, धामन सोडा के गुण क्या है, बहुत इजी है। क्या है इसमें, देखिए सोडियम दिखाई दे रहा है, सोडियम क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है, क्षारीय पदार्थ है। तो इसका पहला गुण हमारा क्या हो जाएगा, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। क्या है इसका पहला गुण, इसका हमारा है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। या जल में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, और अगला है इसका दूसरा गुण क्या हो जाएगा, इसका दूसरा गुण हमारा जाकर बनता है कि इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं जो सूक्ष्म वायु में रखने पर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या है, यह इसमें क्रिस्टलन के 10 अणु होते हैं जो वायु में क्या करते हैं, खुला छोड़ने पर, वायु के सूक्ष्म वायु में रखने पर या वायु में रखने पर क्या हो जाता है, रखने पर निकल जाते हैं, रखने पर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। क्या, इसमें क्रिस्टलन के 10 अणु होते हैं जो वायु में रखने पर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुलन कहते हैं। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को सूक्ष्म वायु यानी कि सूक्ष्म वायु में रखा जाता है तो निकल जाते हैं, रखने पर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुलन कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा तीसरा क्या है, ताप का प्रभाव। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आया, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव में क्या होगा, जो हमारा पहला रिएक्शन है इसी का उल्टा, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, पहले रिएक्शन का उल्टा करेंगे, Na2CO3 डेकाहाइड्रेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस डेकाहाइड्रेट। तो यही हमारा ताप का प्रभाव हो गया। ठीक है, अब इसका हम चलेंगे उपयोग के बारे में। उपयोग बहुत ही आसान है, क्योंकि धामन सोडा पढ़ रहे हैं, धामन सोडा को उपयोग कहाँ करते हैं वो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी है, याद करने की जरूरत नहीं, बस टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। धामन सोडा यानी धोने का सोडा,
तो इसमें क्या क्या चीज धोने के उपयोग में आता है वो ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्या है फ्रेंड, उपयोग है। उपयोग क्या है हमारा, यहाँ पे धामन सोडा का उपयोग है। क्या है, कांच व साबुन बनाने में। धामन सोडा का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है और साबुन बनाने में किया जाता है। ठीक है, और साबुन बनाने का जब उपयोग, साबुन बनाने में इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब साबुन कैसा होता है, चिकना होता है, फिसलता है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी क्या होते हैं, चिकने होते हैं, साबुन की भांति चिकने होते हैं। ठीक, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, यानी कि जल कैसा है, थोड़ा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे अवस्था में है, तो इस कठोरता को दूर करने में उपयोग करते हैं। कागज तथा कपड़ा उद्योग में, कागज यानी जहाँ कागज बनता है उस उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कागज में अशुद्धियाँ मिली हैं, अशुद्धियाँ मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा अशुद्धियाँ मिली हैं, तो उसे दूर करने में धामन सोडा का उपयोग करते हैं। अब वस्त्र है, वस्त्र यानी कि कपड़ा जब जो बनाया जाता है, कपड़ा बनाने के उद्योग में, कपड़े में जो कपड़े के मटेरियल होते हैं उसमें अशुद्धियाँ मिली हैं, तो उस अशुद्धियों को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। आगे क्या है, घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में यानी कि घर में जैसे कांच पर क्या हो गए, बहुत सारे कीटाणु बैठ गए हैं, बहुत धूल मिट्टी कण बैठ गए हैं, तो उसे साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। और कपड़ा धुलने में इसका उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार की जो घरों में धुलाई का काम होता है, वो अनेक प्रकार से जिस जिस चीज में धोने का काम होता है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, घरों की साफ सफाई में, तो घर में जो जो धोने में आप उपयोग करते हो उसका यहाँ पे लिख कर बोर्ड एग्जाम में आप चले आइए, आपको आपका नंबर नहीं कटेगा। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक आदि के बनाने में किया जाता है। यानी कि क्या क्या बनाने में इसका उपयोग करते हैं, सोडियम, बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका उपयोग करते हैं, बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे सोडियम यौगिक, सोडियम यौगिक है, इस वजह से इन सब में इसका उपयोग करते हैं। अब क्या है, नोट में हमने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट को सोडा एक्स कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा एक्स कहते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।